वो ठीक है ना। उन्हीं के ले रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है सब भक्तों को? हरे कृष्णा हरे भक्त आ गए। हाँ हाँ। तो जब भी कृष्ण भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो इसी बातों पे चर्चा करते हैं। हालांकि वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। बोधयंत परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि भगवान की कथा बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में ही एक दूसरे को बताते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आज आपने कौन सा फल, हाँ, अगर कोई भक्त अगर समझ लीजिए मिथिला माता जी अगर मार्केट जाती है, तो उनके पास जब नजदीक वाला जो मार्केट जाती है तो मिथिला माता जी देखती है, अरे वाह कितना सुंदर फूल गोभी है। और तुरंत भक्त के मन में क्या आता है, ये फूल गोभी मैं इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाऊंगी और गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो वही अगर भौतिक जो भक्त नहीं है वो क्या सोचेगा, इस फूल गोभी को मैं कैसे अपने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कैसे यूज करूं। तो भक्त हमेशा सोचता है, एक दूसरे को जब भी मिलता है, तो अरे आज मैं उस मंदिर में गया था, क्या प्रसाद था, इतना बढ़िया मालपुआ बना था और भगवान का इतना सुंदर ड्रेसिंग इतना सुंदर था। आज श्रृंगार दर्शन बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही सुंदर था, अनोखा था। या गौर आरती गाने वाले प्रभु जी इतना सुंदर गा रहे थे, मैं वहां से उठ के ही नहीं आया। तो भक्त क्या करते हैं, हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, एक दूसरे को वही बात बताते हैं। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। भक्त लोग जब भी एक दूसरे को मिलते हैं, अरे आपने गौरनिताई के कितने सुंदर विग्रह लेके आए हैं, कितना सुंदर उनका आप ये करते हो, जरा हमें भी थोड़ा बताइए ना। तो भक्त लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, हाँ माता जी इनको ऐसा श्रृंगार करना चाहिए। और किसी एक घर के एक भक्त के घर में अगर विग्रह है तो दूसरा भक्त सोचता है मेरे घर में भी ऐसे सुंदर विग्रह आने चाहिए और मैं गोपाल जी का ऐसा, गौर निताई का या जगन्नाथ जी का ऐसा ही सुंदर श्रृंगार करूंगा। तो इसमें ना किसी से एक दूसरे से ईर्ष्या है, ना किसी से कोई द्वेष है।
केवल भगवान की सेवा किस अच्छी तरह से किया जाए, या किसी एक के भक्त के ही घर पर अगर ये है, गोपाल जी के विग्रह है या ये है, तो भक्त सोचते हैं अरे ये गोपाल जी के लिए अच्छी मैं बांसुरी बना के लेके जाऊंगी, उनके कानों के कर्ण कुंडल में बना के लेके जाऊंगा। ऐसा भक्त हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है या उन्हीं के सेवा के बारे में सोचता है। लेकिन भौतिक जगत में ये चीज नहीं होती है। कोई व्यक्ति सामने वाला आपके रहने वाला साइकिल भी ले लिए ले साला इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, ऐसे लोग सोचना शुरू कर देते हैं। कोई गाड़ी ले ले, ये तो इसको 500 रुपए भी तनख्वाह नहीं है और ये गाड़ी लेके घूमता है। ऐसा मतलब एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भौतिक जगत में आती है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो भक्तों के प्रति हमें स्नेह ही हमेशा उमड़ आता है, क्योंकि हमारे बातों का, हमारे क्रियाकलापों का, हमारे सभी कार्यों का सेंटर क्या है, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो तो खुद भी भक्त वही करते हैं और दूसरों को करते हुए आनंद पाते हैं। हाँ, तो आनंद पाते हैं और इससे क्या होता है कि भगवान के दिव्य चरण कमलों का उन्हें दर्शन होता है और इस जन्म मृत्यु के फेरे से हम बच जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तू ही पाही मुरारे। ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। तो 37 नंबर के श्लोक में कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, आपने तो अभी सब कार्य संपन्न किए हैं, लेकिन अभी आपके जाने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, उनके आगे के वंशज जो है वो हमारे साथ शत्रुता लिए हुए हैं। और आपके अलावा अभी कोई हमारा संरक्षक नहीं है। ओनली प्रोटेक्टर, ओनली शेल्टर, केवल कृष्ण एक शरणम, आप ही हमारे सब कुछ हो। और पूरी तरह हम आप ही पर आश्रित है। इसलिए आप हमें इस अवस्था में छोड़ के मत जाइए। कितनी सुंदर सुंदर भगवान को पहले प्रार्थना की, फिर उनके ऊपर आए कष्टों के बारे में कहा, फिर अपने ऊपर आए कष्टों के बारे में कहा, फिर भगवान किस लिए अवतरित होते हैं वो भी कहा, फिर भगवान भक्तों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं और भगवान की कृपा भक्त कैसे लेते हैं वो भी कह रही है। और लास्ट में कह रही है कि हमारे ऊपर संकट आते ही रहे और आप हमारे साथ ही रहे, क्योंकि आप हम पूरी तरह आपके ऊपर ही आश्रित है, ऐसा कह रही है कुंती महारानी। और आगे कहती है कि जिस तरह इंद्रिय शक्ति, तो जैसे शरीर से चेतना निकल जाती है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, तो वैसे ही आप हमें अगर छोड़ के चले जाते हैं तो हमारी अवस्था उस मृतवत शरीर जैसी ही है। ऐसी कुंती महारानी कहती है कि पूरी जो चेतना है हमारी वो केवल आपकी वजह से ही है। ऐसा कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना कह रही है। और आगे कहती है कि हे भगवान, आपके चरण कमलों से ये पूरी हस्तिनापुर का जो राज्य है वो अंकित हुआ है, शोभिवंत हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो आपके इन चरण कमलों का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में ज्यादातर भक्त कभी भी अपने पैरों में चप्पल जूते पहनते नहीं है, क्योंकि वृंदावन में भगवान और उनके सखा और उनके बछड़े, गैया और ये जो गोपालक है सभी इतना वहां पे चले हैं नंगे पाव कि वो जो जॉनसन एंड जॉनसन, हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से भी मुलायम है, मृदु है, इतनी मृदु है वहां की मिट्टी। और भक्त लोग अपने ऊपर डाल लेते हैं
और पाउडर की तरह लगा लेते हैं, इतनी मुलायम है। और भगवान के वहाँ पर चरण पहाड़ी बहुत जगह है कि भगवान के गैयों के, बछड़ों के, बहुत सारे भक्तों के वहाँ पर हमें उनके चरण कमलों के दर्शन होते हैं। इस बार हालांकि हमारा वृंदावन जाने का प्लानिंग था, लेकिन देखते हैं भगवान कैसे कृपा करते हैं। इस बार तो पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा होगी तो अवश्य भक्त वृंदावन या मायापुर हम जाने का प्रयास करेंगे। तो आगे 40वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही है कि अभी युद्ध के बाद क्या हो रहा है कि सभी नगर, सभी ग्राम, सब जगह क्या हो रही है, समृद्धि छा गई है। सब जगह धन धान्य वनस्पति पूरी तरह से या बहुत संपन्नता आ चुकी है। वृक्षों में हर जगह फल फूल आ चुके हैं। नदियां जो है दुतड़ी भर के बह रही है। और जो पर्वत है, डोंगर है, वहाँ पे मोतियों के, सोने चांदियों के खनिज प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। और समुद्र भी रत्नों से परिपूर्ण है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी दृष्टि उन पर पड़ी हुई है, इसलिए सब हो रहा है। ऐसी कुंती महारानी प्रार्थना कह रही है। तो नेक्स्ट 41 नंबर के श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि मेरे जो भी विष्णुवंशियों से या जिनके साथ भी मेरे स्नेह पाश है, उनको आप काट डालो और मैं पूरी तरह आपके ऊपर ही या आपके स्नेह बंध के पास से ही जुड़ जाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। 42वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है, 42 तक हम आ चुके थे। और यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि हे मधुपति, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा माता या गंगा मैया बिना किसी रुकावट के सागर की तरफ अखंड, हिमालय से लेकर सागर की तरफ जो भी उसके मार्ग में अड़चने आती है, उनके रुकाने से ना रुकते हुए कंटिन्यू बहती रहती है और सागर को जाकर मिलती है। उसी तरह मेरी मति जो है, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो चेतना है, आप में ही अखंड, आपके ही चरण कमलों में रहे, ऐसी कुंती महारानी प्रार्थना कह रही है। तो कुंती महारानी की प्रार्थना हमारे लिए भी है। ये भक्तों की जो प्रार्थना है, उनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान से प्रार्थना की जाए। हमें पता नहीं रहता, कृष्ण भावना में आने से पहले हम भगवान के पास जाके, भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दो, मेरी शादी करा दो, या ऐसी कुछ भी उटपटांग चीजें मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान तो देते हैं, भगवान कृपालु है। लेकिन भगवान की अगर हम पूरी शरण ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक चीज मांगते हैं भगवान से, तो भौतिक चीजें अपने आप पीछे दौड़ी चली आती है। इसलिए जब भी भगवान से मांगना है, आध्यात्मिक चीज ही मांगना चाहिए, उनके चरण कमलों का ही आश्रित होने का, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो जिस तरह गंगा बिना किसी रुकावट से बहती रहती है, वैसे ही मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरी मति आपके ही ऊपर रहे, ऐसा कुंती महारानी कह रही है। और लास्ट श्लोक का कुंती महारानी के इसका हम पढ़ेंगे। जो समराइज किया, समझ में आया सभी भक्तों को? हरि बोल। समझ में आया तो मुझे कुंती, क्योंकि लगभग 7-8 दिनों से हमने दो श्लोका लिए, लेकिन इनको डीपली जाना बहुत जरूरी था, ताकि इन प्रार्थनाओं से हम सीखे कि वास्तव में भगवान से किस तरह प्रार्थना की जाए और भक्ति में आगे बढ़ना है। तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना आएगी। इससे पहले द्रौपदी की प्रार्थना थी, उत्तरा की प्रार्थना थी, लेकिन उतनी डीप में नहीं थी। आगे के अध्याय में भीष्म पितामह की भी प्रार्थनाएं आने वाली है।
और वो भी इतनी मधुर है कि हम उसमें खो जाएंगे शायद। तो प्रभु जी 43rd नंबर का श्लोका यहाँ पर ये कीजिए। हाँ ले लेता प्रभु जी। आ गया प्रभु जी। हाँ। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभम अवनी ध्रुक राजन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुर अर्तिहर अवतार योग ईश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। शायद मैं ठीक से नहीं बोल पाया। ठीक है, अनुवाद पढ़िए साळुंखे माता जी। हाँ साळुंखे माता जी आहेत का? हरे कृष्णा साळुंखे माता जी। म्यूटेड है। आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन भी नहीं दिख रही मुझे। हाँ हरे अच्छा, कृष्णा। माता जी को स्क्रीन नहीं दिख रही बोल रही। हाँ हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ आम्हाला और तर दिसत आहे नेटवर्क माता जी। प्रॉब्लम भी है। हाँ अच्छा इसीलिए शायद उनके पास। ठीक है कोई बात नहीं। पढ़ लेंगे। शशिकला माता जी आप अनुवाद पढ़िए माता जी आप। हे कृष्ण हे अर्जुन के मित्र। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हे कृष्ण हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप केवल राम के स्वामी हैं और आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आपने सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे। सॉरी। हाँ शर्मा प्रभु जी। हाँ हाँ जी। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुर भी गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ की सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों के सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों का पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य जल कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है। तो वही जो ब्रह्म संहिता में गाया गया है वही यहाँ पर कुंती महारानी बोल रही है कि ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्मसुकुल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम्य सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आपका जो धाम है चिंतामणि धाम है। और आपसे ही वो प्रकाशित है। और वहाँ के वृक्ष कैसे है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने आप खड़े हो जाओ, जो चाहिए चीज मांगो आपको मिल जाएगी। लक्षावृतेषु सुरभीर पालयंतम, हजारों हजारों गायों का वहाँ पे पास है। और एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियाँ वहाँ पर आपकी सेवा करती है। ऐसे गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ऐसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे। ऐसे बहुत सारे श्लोक है। तो
तो आपके पास अगर वैष्णव गीत है तो उसे जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर कुंती महारानियों के प्रार्थनाओं को हमने पठन किया और मेरी जितनी पात्रता थी मैंने आपको कहने का प्रयास किया। मैंने जितना सुना था आप भी इनको बार बार पढ़ के इस कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान के और निकट जाने का प्रयास अवश्य कीजिए और इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में उतार कर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। तो हम अभी कुंती महारानी की प्रार्थना यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो आगे जाएंगे। अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत उवाच पृथया इत्थं कलापदे परिणुत अगिल उदया मंदम जहास वैकुंठः मोहयन इव मायया। साळुंखे माता जी आहे का? तुमचा आवाज येत आहे का? ठीक है, शशिकला माता जी आप ही पढ़िए, शायद उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो भगवान, वो पिक्चर है ना, हमने देखा वो चित्र में भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके जो सारथी है रथ को हाँक रहे, कुंती महारानी ऐसा कर कर उनको रोक रही है। तो भगवान यहाँ पे मंद मंद मुस्कुराए। हाँ, नेक्स्ट लोग जाएंगे हम 45। ताम्बाडम इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाययम् स्त्रिया च स्वपुरम यास्यन् प्रेमना राज्ञा निवारितः। अनुवाद पढ़िए। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया और अत्यंत प्रेम कर उनसे याचना की। हाँ, तो पहले तो भगवान जा रहे थे, तब क्या हुआ कि ब्रह्मास्त्र आ गया, उत्तरा भागते भागते आई थी, कृष्ण कृष्ण त्राहिमाम। और अभी फिर से भगवान जब जा रहे थे, कुंती महारानी आई, आप मत जाइए। तो कुछ दिनों के लिए भगवान हस्तिनापुर में आ गए। और अभी सम्राट युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर अभी आए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध है कि वे कुछ दिनों तक और रह जाए। इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना। भक्त अगर अपने प्रेम भक्ति से मुझे एक बार बांध लेते हैं तो भक्त जैसा कहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। प्रभु जी, इको आ रहा है, इको आ रहा है। हो गया प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो अभी एक्चुअली भगवान के रुकने का और एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे शरशैया पर भीष्म पितामह अभी भी लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह का भी उद्धार करना है बाबा। हाँ? ऐसे ही जाने वाले नहीं है भगवान। उत्तरा के लिए रुक गए, द्रौपदी के लिए रुक गए, कुंती महारानी के लिए रुक गए, युधिष्ठिर महाराज के लिए रुक गए, और आगे जाके एक्चुअली अपने खास भक्त के लिए रुकने वाले हैं।
उनके लिए तो सब सांसें रोक के रख। हाँ? तो देखिए भगवान की कैसी एक 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 एक, एक कैसी योजना है। और इनको समझना है तो प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्तों के आश्रित होकर, श्रीमद् भागवतम के आश्रित होकर ही हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक का जाएंगे। हाँ प्रभु। अच्छा 46 आ गए क्या? हाँ हाँ प्रभु। व्यास आद्य ईश्वर, हाँ व्यास आद्य ईश्वर इहाज्ञे कृष्णेन कर्म अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः अपि इतिहासे न अभ्युद्यत शुचा अर्पित। माता जी अनुवाद पढ़िए। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सकते। तो यहाँ पर अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज या अर्जुन जो थे, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला था वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जब भगवान की इच्छा, भगवान बोले आपको करना ही है तो उसके लिए वो तैयार थे। लेकिन अभी युद्ध होने के बाद क्या हुआ कि 18 दिनों में लगभग 64 करोड़ योद्धाओं का खात्मा हुआ था, कौरवों और पांडवों दोनों की तरफ से। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है, प्रभु जी थोड़ा ऊपर लीजिए, ऊपर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा, हाँ। तो महाराज युधिष्ठिर को लग रहा है कि एक सेकंड ना, कि मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध मतलब केवल राजा बनने के लिए मेरे हाथों ये हुआ, ऐसा उनको मनस्ताप हो रहा है। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहास के बहुत सारे उनको तथ्य सुनाए और उनको दिलासा दिलाना चाहा कि यह जो युद्ध आपने लड़ा है वो न्याय संगत ही था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया था। बहुत लोगों ने उन्हें समझाया, व्यास जी सबने समझाया कि ये जो आपने युद्ध किया है इसकी आवश्यकता थी। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहा गया है, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण और राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। तो भगवान की ही योजना है कि व्यास देव जी बोल रहे बेटा ये जो हुआ ये ठीक ही हुआ, फिर भी महाराज युधिष्ठिर कह रहे नहीं पिता, नहीं व्यास देव जी, मेरी ओर से ये अच्छा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण समझा रहे युधिष्ठिर महाराज आपने किया वो अच्छा ही किया, नहीं भगवान ये मुझसे भूल ही हो गई। तो एक्चुअली वो भगवान उनको, व्यास देव जी और भगवान स्वयं कृष्ण, ऐसा भगवान ने प्लानिंग किया है कि उससे वो समझ न जाए, क्योंकि उनको भगवान क्या कराने वाले हैं, स्वयं उनके जो पितामह है उनके मुखारविंद से उनको उपदेश दिलाना चाह रहे हैं। इसलिए जो भी अभी जो बातें हैं उनके समझ में ना आए, ऐसा वो प्लानिंग करते हैं भगवान।
ऐसा नहीं कि भगवान की बातों से वो समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं, भगवान खुद चाह रहे हैं कि अभी वो ना समझ बने और भीष्म पितामह के पास जाए और उनसे उपदेश सुनकर उनसे समझ जाए। और यहाँ पर केवल वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने वाले थे, लेकिन जब आगे जाएंगे हम देखते हैं कि भीष्म पितामह जब उपदेश दे रहे हैं तो जगत के सारे ऋषि मुनि, जगत के जो भी राजा है वहां पर आ जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बना के, पितामह भीष्म को माध्यम बना के भगवान वहां पे उपदेश देते हैं। ये सब कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। तो भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करे। हाँ प्रभु जी ऊपर लीजिए। तो भगवान का और एक प्लानिंग है, इसलिए सब चल रहा है भगवान का। हाँ जो भक्त है वो भी वही समझ जाएंगे। हाँ तो भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। हालांकि पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी अंदर से इच्छा थी कि पांडव ही राजा बने। तो भीष्म देव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर है। भगवान कभी कभी अपने भक्तों को इतना ऊपर उठा देते हैं, आगे हम भीष्म देव की प्रार्थना सुनेंगे तो कितना बढ़िया वो उपदेश दे रहे हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों को, अहम भक्त पराधीना, अपने भक्तों का ही गुणगान सुनना चाहते हैं। और यहाँ तक कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्तों का जय हो या उनका गुणगान सब तरह हो, ऐसा भगवान खुद चाहते हैं। तो कितना भगवान कृपालु है। तो प्रभु जी हमारे पास समय है क्या अभी? 5 मिनट बाकी है शायद। नहीं ज्यादा है, 5 मिनट बाकी। हाँ 6 मिनट है, 8-10 मिनट है ना। हाँ तो नेक्स्ट श्लोक, हाँ नेक्स्ट श्लोक आ जाएंगे। हाँ तो आपको समझ में आया ना कि भगवान की क्या योजना है, कि व्यासदेव भी समझाए और भगवान कृष्ण खुद समझाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आए, ऐसा भगवान की प्लानिंग है, क्योंकि वो पितामह भीष्म से उपदेश ग्रहण करे, इसलिए भगवान की ये योजना है। तो 47 श्लोक आ जाएंगे। हाँ आह राजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदां वधम प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः। माता जी अनुवाद पढ़िए। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। अभी युधिष्ठिर महाराज थोड़ा उनको थोड़ा सा मुंह में डाला गया है, क्योंकि अर्जुन को भी मुंह में डाला गया था। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की ही इच्छा है कि वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार भगवत गीता कहते समय भी अर्जुन को मुंह में डाला गया। हालांकि ये उपदेश हमारे लिए कहलवाने के लिए भगवान अर्जुन को मुंह में डाले, और अभी युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे मुंह में डाल रहे। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को
शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। जैसे पाकिस्तान वाले अटैक करेंगे तो हमारे सैनिक भी अटैक करेंगे, तो क्षत्रियो का जो धर्म है वो उसे पालन करना ही होता है। तो क्षत्रियो को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य से बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान की ही योजना है कि भगवत गीता अर्जुन को सुनाई और अपने परम भक्त भीष्म देव के मुखारविंद से युधिष्ठिर महाराज उपदेश सुने। ये भगवान की ही योजना थी। आगे आगे जाएंगे भागवतम में भगवान की कैसी कैसी योजना है, कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर हम आज पूर्ण विराम देने का प्रयास करेंगे और कल शायद इसमें 3-4 ही श्लोक है को समाप्त करके हम भीष्म देव का महानिर्वाण पढ़ेंगे। तो 48 बोलिए ना प्रभु। कल लेडीज लोगों का 5 बजे से। हाँ, मेरा भी दोपहर का ड्यूटी है, तो मैं आपको शाम तक बोल दूंगा कि कैसा किस प्रकार प्लानिंग कर सकते हैं। मैं कल थोड़ी देर में आपको बोलूंगा। ठीक है प्रभु। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज बराबर 2 अक्टूबर है। 2 सितंबर से हमने ये नित्यम भागवत सेवया शुरू किया था और आप सभी भक्तों की कृपा की वजह से हम लगभग 8वें अध्याय के अंतिम चरण तक आ पहुंचे हैं। तो ये आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 मिनट के लिए आप सभी भक्त आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ आप सभी भक्तों के साथ 2 मिनट के लिए। हाँ, 2 मिनट के लिए सभी भक्त अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन करना है सभी भक्तों को 2 मिनट के लिए सिर्फ। स्नेहा माता जी और मिथिला, अच्छा सबने वीडियो ऑन कर दिया है। 1 सेकंड मैं फोटो ले लेता हूँ। एक सेकंड यहाँ कामड़ी प्रभु जी, आपका वीडियो थोड़ा आप दिख नहीं रहे, थोड़ा वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मिथिला माता जी दिख रहे हैं, शर्मा प्रभु जी फैमिली दिख रही है, कामड़ी प्रभु जी है। कामड़ी प्रभु जी का वीडियो नहीं दिख रहा, ठीक है। कामड़ी प्रभु जी और कोण भक्त है हमारे? साळुंखे माता जी 2 मिनिटं व्हिडिओ ऑन करू शकता का? ठीक है, हम चाहे तो कल फोटो निकाल लेंगे, आज उनको आवाज नहीं जा रही शायद। कामड़ी प्रभु जी कल नहीं रहने वाले। ठीक है, और 2 दिन बाद हम ले लेंगे। हाँ, चालू किया है, स्नेहा माता जी ने चालू किया। हाँ, स्नेहा माता जी ने भी चालू किया ना। हाँ, कामड़ी प्रभु जी का भी वीडियो आ चुका है। साळुंखे माता जी नहीं दिख रहे। मुझे कुछ आवाज भी नहीं आ रहा है और नेटवर्क प्रॉब्लेम। वीडियो ऑन करा, वीडियो तुमचा ऑनच आहे पण नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे बहुतेक, काही मला तिकडूनही दिसत नाहीये कोणी। ठीक है, ओके। बाजू में सुधीर बैठा है ना। वाह वाह, क्या बात है। ये हो गया आपका सेल्फी।
आमडी प्रभूजी थोडासा तुमचा चेहरा दिसेल तर बरं राहील. ठीक है, शायद खत्म हो जाएगा. हो जाएगा. ठीक है प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम फिर से ले लेंगे, अभी जितना होगा पॉसिबल. अच्छा, सिद्धेश प्रभु जी का भी आज दर्शन हो गया. हरि बोल. हरे कृष्णा. सिद्धेश प्रभु कैसे हैं आप? हरि बोल. ठीक है, हरि बोल. हरि बोल. हाँ ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला माता जी और स्नेहा माता जी. ऐसा ही हम भक्तों के ऊपर आप भगवान का स्नेह देते रहिए और इसी तरह आते रहिए. तो कल के प्रोग्राम का टाइमिंग हम शाम को तय करेंगे. ठीक है. ठीक है प्रभु जी. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्ण.